चलो, तो ये सवाल है, क्या कह रहा है, स्ट्रिंग जो है एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसके एज के ऊपर रैप कर दिया गया है, ठीक है। और स्ट्रिंग का जो फ्री एंड है वो सीलिंग के साथ फिक्स्ड है, ठीक। मतलब ऐसा कुछ सीन है। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। ये हमारा सीलिंग है और ये मेरा डिस्क है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये जो चीज है ना, ये हमारी डिस्क है ना। अब जो डिस्क है, ये मैं सामने से देख रहा हूं, फ्रंट व्यू है तुम्हारा, ठीक। अब जो डिस्क है वो नीचे मूव कर रहा है और स्ट्रिंग जो है वो अनवाइंड हो रहा है, मतलब ऐसा सीन है। ये डिस्क के पास वी भी है और ओमेगा भी है ना। तो ये धीरे 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 क्या होगा, डिस्क नीचे आता जाएगा और स्ट्रिंग खुलता जाएगा, है ना, अनवाइंड होता जाएगा। आई बात समझ? हमको निकालना है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। अब एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, जो क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ है, वो दिया होना चाहिए था एक्चुअली। वो डेटा क्या है कि हमको ये अज्यूम करना है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द डिस्क, देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है। आई बात समझ? नो स्लिपिंग कहने का मतलब ये है, हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं, है ना। नो स्लिपिंग कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो पॉइंट्स चूज करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ है हमारा, एक पॉइंट है हमारा डिस्क पे, सॉरी, ठीक है। ये पॉइंट हमारा डिस्क पे है और एक पॉइंट कहाँ है हमारा, स्ट्रिंग पे। डिस्क, ठीक है, डिस्क के पास है ना, सेंटर ऑफ मास उसका नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, और इसके पास अल्फा भी है, ठीक है। तो डिस्क के पास दोनों चीजें हैं, ए कॉम भी है और अल्फा भी है। ए कॉम मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों पॉइंट्स है कांटेक्ट में, एक पॉइंट किधर है, डिस्क पे है, और एक पॉइंट किधर है, स्ट्रिंग पे। तो ये जो पॉइंट पी है जो कि डिस्क पे है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर ढूंढोगे, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये डायरेक्शन जो है ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ढूंढोगे तो पॉइंट पी के पास दो एक्सेलरेशन है, एक है नीचे ए कॉम, और दूसरा किधर है, दूसरा है ऊपर की तरफ अल्फा इंटू आर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो पॉइंट पी का जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेट कितना हो गया, नेट हो गया, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखोगे तो ऐसा आएगा, नेट आएगा ए कॉम माइनस अल्फा आर डाउनवर्ड्स, ठीक है। और पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट क्यू स्ट्रिंग पे है। अब देखो ये स्ट्रिंग वाला जो, ये वाला जो पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। स्ट्रिंग पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। आई बात समझ? स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं सब का एक्सेलरेशन है जीरो। तो जाहिर सी बात है पॉइंट क्यू का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, है ना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू शुड बी सेम। अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा। अब यानी कि ये इंश्योर करने के लिए, नो स्लिपिंग इंश्योर करने के लिए, ए कॉम माइनस अल्फा आर जो कितने के बराबर होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट क्यू के बराबर होना चाहिए, जो कि कितने के बराबर है, जीरो के बराबर है। स्ट्रिंग का हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। यानी कि हमको जो रिलेशन मिल रही है नो स्लिपिंग यूज करके, वो क्या मिल रही है, ए कॉम इक्वल्स अल्फा आर। ये इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अभी क्या एस्टैब्लिश किया हमने, ये एस्टैब्लिश किया कि ए कॉम इक्वल्स अल्फा इंटू आर, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डिस्क का, ठीक है, अब मैं डिस्क का फोर्स एनालिसिस करता हूं। तो डिस्क पे बेसिकली दो फोर्सेस है क्या, एक तो इसका वेट लग रहा होगा जो कि नीचे के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है जो, और दूसरा इसके ऊपर ना ये टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। तो
और नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता है। तो फोर्स वाली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास mg माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े। अभी अल्फा का कोई काम नहीं है, ठीक है, अल्फा का काम अभी आएगा जब हम टॉर्क एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टॉर्क एनालिसिस। तो टॉर्क जो हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो एक फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, किसका? mg का, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। दूसरा फोर्स बच रहा है कौन सा? टेंशन। तो टेंशन जो है, टेंशन का ये लाइन ऑफ एक्शन है, और ये लाइन ऑफ एक्शन जो है ये यहाँ से पॉइंट, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसको ओ लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कौन सा? सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस। तो ये तो हमको पता है कि एक्सिस जो है वो हमारा कैसा है? एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क, है ना, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? mr²/2 इंटू अल्फा। ये r से r कट गया, है ना। तो t का वैल्यू क्या आया हमको? t का वैल्यू आया m/2 इंटू अल्फा आर। और अल्फा आर जो है, अल्फा आर इक्वेशन नंबर 1 से देखोगे तो वो कितने के बराबर है? ए कॉम के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? t इज इक्वल टू m/2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। अब 2 और 3 को कंबाइन करोगे, है ना, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी mg माइनस m/2 इज इक्वल टू m/। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, mm तो हर जगह से कट गया, है ना, a की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो फाइनल इक्वेशन अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुमको a की वैल्यू मिल जाएगी 2g/3। ये हमारा सोल्यूशन एकदम ही सिंपल सा लल्लू सवाल है।